हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज जीवन प्रीति और MySQL की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेस्टेड क्वेरीज के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, नेस्टेड क्वेरीज या कहें सब क्वेरी या कहें इनर क्वेरी, ये तीनों बात एक ही है। नेस्टेड क्वेरी है, उन्हीं को ही कुछ लोग सब क्वेरी भी बोलते हैं, इनर क्वेरीज भी बोला जाता है। सो समझते हैं सबसे पहले ये नेस्टेड क्वेरी है क्या। सो नेस्टेड क्वेरी एक बहुत ही यूजफुल फंक्शनैलिटी है SQL के अंदर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को लिखने के लिए। यहां पर क्या होता है कि एक क्वेरी का जो रिजल्ट है उसे दूसरी क्वेरी के अंदर हम यूज करते हैं। अब इसको कैसे यूज करते हैं इसको प्रैक्टिकली तो हम देखेंगे ही, थोड़ा और इसके बारे में पहले समझते हैं। जैसा कि अगर आपने नेस्टेड लूप्स वगैरह देखे हो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो होता क्या, एक लूप के अंदर दूसरी लूप लिखी हुई होती है। अगर आपने प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं भी की हुई है तो भी आप समझें कि एक हमारी क्वेरी है, जैसा कि हम सिंपल लिख रहे होते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोई भी टेबल, हमारी कोर्स टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, उसी के आगे जब हम वेयर क्लॉज लिखते हैं, वेयर क्लॉज के अंदर हम क्या देते हैं, कोई एक कंडीशन देते हैं पर्टिकुलर। तो उस कंडीशन को ना देके वहां पर भी हम एक क्वेरी दें और उस क्वेरी का जो रिजल्ट आएगा वो वेयर क्लॉज के अंदर डेटा को यूज करेगा जो भी रिजल्ट आया है, और उस सब क्वेरी का जो रिजल्ट है वो हमारी मेन क्वेरी के अंदर प्रभाव डालेगा। सो ज्यादा कंफ्यूज ना हो आप समझे कि एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी लिख दी गई तो उसे हम नेस्टेड क्वेरी बोलेंगे, और हमारी जो सब क्वेरी होगी वो इनक्लोज की जाएगी पैरेंथेसिस के अंदर, और उसका जो डेटा होगा यानी कि सब क्वेरी से जो रिटर्न होगा डेटा वो रिस्ट्रिक्ट करेगा फर्दर डेटा हमारी मेन क्वेरी में। सो फटाफट से इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं और इसको ठीक से समझ लेते हैं। सो यहां पर खोल लिया मैंने अपना MySQL और हम यहां पर देखते हैं नेस्टेड क्वेरी के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको यह जरूर बताना चाहूंगा कि एक सिंगल वीडियो नहीं है, इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, वो आप इस प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन्ड कमेंट में भी है। सो वापस आते हैं अपने मुद्दे पे। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है मैं यहाँ पे जीवन नाम का एक डेटाबेस यूज कर रहा था अपनी पुरानी कुछ वीडियोस के अंदर। सो यहाँ पर अगर हम करके देखें शो टेबल्स, तो मेरे पास यहाँ पे 3 टेबल्स हैं, एक है कोर्स टेबल, एक है स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2। अभी हम यूज करते हैं कोर्स टेबल और स्टूडेंट 1 टेबल को। फटाफट से पहले मैं आपको डेटा दिखा देता हूं कि भाई इन टेबल के अंदर एक्चुअली है क्या। मैं अगर देता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स, मेरे पास ये डेटा है। सिमिलरली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1 कर देता हूं मैं। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि आपको इससे पहले के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं, क्योंकि सब क्वेरी पे आप तभी मूव करेंगे जब आपको और सारी कंसेप्ट्स आते होंगे, आपको नॉर्मल क्वेरीज लिखनी एकदम परफेक्टली आती होंगी। सो अभी मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इस कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको करके दिखाता हूं। मैं यहाँ पे कोर्स टेबल को यूज करता हूं। कोर्स टेबल के अंदर से मेरे को सिर्फ उन लोगों का रोल नंबर चाहिए जिनका की कोर्स C++ है या फिर DSA है। तो C++ कहां है हमारा, ये वाला हमारा C++ है, इसका रोल नंबर 101 है। DSA हमारा ये रहा, इसका रोल नंबर 107 है। सो मैं इन दोनों कोर्सेज को ले रहा हूं, आप चाहे तो कुछ और भी ले सकते हैं, फिलहाल मैं एग्जांपल के लिए इसको लेता हूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, नॉर्मल सी बात है, हमको करना होगा सेलेक्ट। अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स कर दूं तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे कंप्लीट डेटा दिख जा रहा है, लेकिन मुझे तो सिर्फ चाहिए रोल नंबर। तो मैं करूंगा सेलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम कोर्स, तो मुझे यहाँ पे रोल नंबर मिल गया है। लेकिन मुझे रोल नंबर सिर्फ किन लोगों का चाहिए, सिर्फ उन लोगों का चाहिए जिसका की कोर्स C++ हो या DSA हो। तो सिंपल सी मैं वेयर कंडीशन लगा दूंगा, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। मैं लगा दूंगा वेयर कोर्स नेम, कोर्स नेम नाम का हमारा कॉलम है, इस कॉलम का नाम कोर्स नेम है। कोर्स नेम हमारा या तो C++ हो या DSA हो। तो यहां पे मैं लिख दूंगा वेयर कोर्स नेम इक्वल्स टू C++, और मुझे इसे स्ट्रिंग के अंदर देना पड़ेगा, डबल कोट्स के अंदर देना पड़ेगा। तो यहां पे लगाऊंगा मैं और क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मुझे चाहिए या तो ये हो या तो ये हो। DSA लिख दूंगा मैं, और एंड के बारे में मैंने बात की हुई है आपसे पिछली कुछ वीडियोस में। सो यहाँ पे मेरे को रोल नंबर मिल गया है, रोल नंबर 101 है और 107 है। आप यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं, हम 101 का है C++, 107 का है DSA, तो मेरे को ये मिल गए हैं। अगर इनमें से किसी और का भी C++ या DSA होता तो मेरे को वो रोल नंबर्स भी मिल जाते सिलेक्ट होके। सो एक सिंपल सी बात है। अभी मैं क्या करूंगा, मेरा पहला काम तो हो चुका है जो मुझे चाहिए था। अभी मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं मुझे ऐसे स्टूडेंट का नेम दे दो जो कि C++ और DSA कोर्स के अंदर एनरोल्ड है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास स्टूडेंट के नेम तो है नहीं कोर्स टेबल के अंदर, तो मुझे ये डेटा कहां से लेना पड़ेगा, मुझे ये डेटा लेना पड़ेगा हमारी स्टूडेंट 1 टेबल के अंदर से। स्टूडेंट 1 टेबल के अंदर से मेरे को जानना है कि इन सब स्टूडेंट्स में से कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं, उनके मुझे नाम दे दो जो कि एनरोल्ड हैं C++ या DSA कोर्स के अंदर। सो ऐसा मैं कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि यहां पर मेरे पास है जैसे रोल नंबर 101 है वो C++ में एनरोल्ड है, रोल नंबर 107 है वो DSA में एनरोल्ड है। तो इस तरह से मैं कर सकता हूं। सो अभी इसको समझ लेते हैं, इसको कैसे करेंगे। सो अभी मुझे चाहिए स्टूडेंट का नेम,
जो कि मुझे स्टूडेंट 1 टेबल से मिलेगा। स्टूडेंट 1 टेबल के अंदर स्टूडेंट के नेम किस नाम से है? नेम नाम से है। सो मैं यहां पे करूंगा सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट 1 वेयर मुझे क्या चाहिए? ऐसे स्टूडेंट के नाम जो कि C++ या DSA कोर्स में एनरोल्ड है। तो मुझे यहां पे देना पड़ेगा वेयर रोल नंबर इन। अब मैंने यहां पे रोल नंबर ही क्यों दिया? क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी एक क्वेरी के अंदर सेलेक्ट कर चुका हूं रोल नंबर्स को, यानी कि मुझे ये वो रोल नंबर रिटर्न कर रहा है जिनका की कोर्स नेम C++ या DSA है। तो मुझे यहां से पता चल जा रहा है कि मेरे पास यहां पे सिर्फ उन स्टूडेंट्स के रोल नंबर आ रहे हैं जो कि C++ या DSA कोर्स में एनरोल्ड हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस क्वेरी को कॉपी कर लेता हूं। Ctrl+C से मैंने कॉपी कर लिया ये, और यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं पैरेंथेसिस देके यानी कि ब्रैकेट्स देके इसके अंदर इस क्वेरी को एनक्लोज कर दूंगा, और ये सेमीकोलन मुझे एंड में देना होगा क्योंकि इससे हमारी स्टेटमेंट टर्मिनेट होती है। सो इसको ध्यान से देखें आप, मैंने दिया सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट 1, यानी कि स्टूडेंट 1 टेबल से नेम सेलेक्ट कर लो, वेयर रोल नंबर इन किस किस के अंदर रोल नंबर हो। रोल नंबर मुझे वो इस टेबल से सेलेक्ट करके देगा क्योंकि यहां पर सिर्फ वही रोल नंबर आ रहे हैं जिनका की कोर्स नेम C++ या DSA है। सो इसका जो रिजल्ट है, यानी कि इस क्वेरी का जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट क्या आने वाला है मुझे पहले ही पता है क्योंकि मैंने क्वेरी तो ऑलरेडी चला के आपको दिखा दिया है। तो मुझे पता है कि कुछ भी हो यहां पे रिजल्ट 101 या 107 ही आने वाला है। और अगर मैं उसको यहां पे पास कर दूंगा तो ये यहां पे चेक करेगा कि रोल नंबर इन 101 हो या 107 हो, और ये जैसे ही रिटर्न करेगा तो ये यहाँ पे मुझे नेम दे देगा उन स्टूडेंट्स के जो कि C++ या DSA कोर्स के अंदर एनरोल्ड है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो इस बात को दोबारा से समझे। यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट 101 और 107 ही आएगा, और 101 और 107 किसका रिजल्ट है? वो रिजल्ट है इन दोनों का, यानी कि 101 C++, 107 DSA। इस क्वेरी का रिजल्ट यूज होगा इसके वेयर क्लॉज के अंदर, यानी कि रोल नंबर इन 101 107, और वो हमको रिटर्न कर देगा उनके नेम। अब नेम देखें आप, स्टूडेंट 1 टेबल के अंदर 101 का नेम क्या है? अमित है, और 107 रोल नंबर का नेम क्या है? केतन है। सो इसको फटाफट से एग्जीक्यूट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट आ भी रहा है या फिर इसमें कोई एरर है। सो मैं एंटर करता हूं और यहां पे हमको नेम देखने को मिल गया है अमित और केतन। सो सिंपली इसने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, यहां से रिजल्ट आया 101 और 107, उसने इसको यहां पे यूज कर लिया और हमको नेम रिटर्न कर दिए। सिमिलरली हम नेम की जगह अगर स्टार लगा दें तो हमको कंप्लीट उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे स्टार लगा दूं सो मुझे यहाँ पे कंप्लीट डिटेल मिल गई है। रोल नंबर 101 अमित दिल्ली, 107 केतन पुणे। अब जरूरी नहीं है मैं C++ या DSA करूं। फॉर एग्जांपल मैं कोई और एग्जांपल भी ले सकता हूं। मैं ले लेता हूं यहाँ पे फॉर एग्जांपल AWS का, तो मैं यहाँ पे दे देता हूं यहाँ पे DSA की जगह मैं दे देता हूं फॉर एग्जांपल इन दोनों को ही हटा देता हूं। मैं सिर्फ कोर्स नेम AWS दे देता हूं, और अगर मैं अभी एंटर करूंगा तो आप देखें यहाँ पे 110 पीयूष दिल्ली, 110 पीयूष दिल्ली, और 110 का आप ये देखें कोर्स नेम देखें तो AWS है। सो इस तरह से हम नेस्टेड क्वेरीज को यूज कर सकते हैं। अभी इसे नेस्टेड क्वेरी हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने एक क्वेरी हमारी ये है, इसके अंदर हमने एक सब क्वेरी लिख दी है, तो हमारी सब क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, वो हमको कुछ रिजल्ट दे रही है और उस क्वेरी का रिजल्ट यूज कर रहे हैं हम अपनी मेन क्वेरी के अंदर। सो ये कंप्लीट एक नेस्टेड क्वेरी बन जा रही है, यानी कि क्वेरी विद इन अ क्वेरी। इस क्वेरी के अंदर हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो ये पहले रिटर्न करेगा इसका रिजल्ट, हमारी सब क्वेरी का रिजल्ट उसको यूज करेगा हमारी मेन क्वेरी में और हमको रिजल्ट दे देगा। सो इस तरह से हम नेस्टेड क्वेरी को यूज करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ इस डेटा को सेलेक्ट करें। अगर आपको याद हो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जो यहाँ पे डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं, ये हमको सेलेक्ट करके सिर्फ यहाँ पे डेटा दे रहा है, ये इस डेटा को कहीं पे सेव नहीं कर रहा है। तो हम चाहे तो अपनी नेस्टेड क्वेरीज जब हम यूज करें इस डेटा को सेव भी करा सकते हैं। हम यहाँ पे अपनी DDL कमांड को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं आपको फटाफट से करके दिखाता हूं, और ये काम आप फ्रीक्वेंटली करेंगे जब आप अपने डेटा को, जो आपको रिजल्ट मिला है, आउटपुट मिला है, उसको किसी एक टेबल के अंदर स्टोर करा रहे हैं। चाहे आप इस काम को SQL के अंदर करेंगे या बिग डेटा यूज करते वक्त हाइव वगैरह के अंदर स्टोर करेंगे, या फिर आप SAS के साथ काम कर रहे हैं। सो डेटा इंजीनियरिंग वगैरह में भी ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है जब आपको अपना रिजल्टेंट डेटा यानी कि आउटपुट डेटा को स्टोर कराना है एक टेबल के अंदर। सो अभी तक सिर्फ हम सेलेक्ट करके देख रहे थे डेटा को। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर मुझे इस डेटा को, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूं 2 रिकॉर्ड्स हमारे पास, हमें इस डेटा को अगर सेव कराना है किसी एक टेबल के अंदर तो वो भी हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली एक नई टेबल क्रिएट कर देता हूं, क्रिएट
टेबल, मैं ले लेता हूं डेमो नाम की टेबल। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे टेबल को खाली खाली क्रिएट नहीं करूंगा कि भाई मैंने उसके कॉलम नेम दे दिए, डेटा टाइप्स दे दिए, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया हुआ था क्रिएट वाली वीडियो के अंदर। बट इंस्टेड ऑफ दैट मैं करूंगा क्या, यहाँ पे मैं दे दूंगा एज, और मैं ये पूरी की पूरी क्वेरी यहाँ पे लाके पटक दूंगा। मैं इसको कर लेता हूं कॉपी, और यहाँ पे आके मैं इसे कर देता हूं फटाफट से पेस्ट, कंट्रोल वी। अब क्या होगा, मेरी ये क्वेरी चलेगी सबसे पहले मेरी ये वाली क्वेरी चलेगी, इनर क्वेरी, और ये सेलेक्ट करेगी ऐसे रोल नंबर्स जिनका की कोर्स C++ है या फिर कोर्स DSA है। वो रिटर्न करेगी यहां पर इसके अंदर डेटा को, और ये सेलेक्ट करेगा ऐसे स्टूडेंट के डेटा को जो कि C++ से DSA कोर्स के अंदर एनरोल्ड है, यानी कि ये मेरे को कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देगा उन स्टूडेंट्स की। और फिर क्या होगा, फिर ये इस डेटा को डेमो नाम की टेबल के अंदर स्टोर कर देगा, यानी कि एक नई टेबल क्रिएट करेगा, क्रिएट टेबल डेमो एज, जो भी इस क्वेरी का रिजल्ट आएगा उसको इसके अंदर स्टोर कर देगा डेमो नाम की टेबल के अंदर। और इस क्वेरी का रिजल्ट क्या है, इस क्वेरी का रिजल्ट मैंने आपको यहां पे दिखा दिया है, ये है। फटाफट से करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं एंटर करता हूं और यहां पे आ चुका है क्वेरी ओके। फटाफट से हम करते क्या है, अभी मैं शो टेबल्स करके आपको दिखा देता हूं। मैंने शो टेबल्स किया तो यहां पे हमको डेमो नाम की एक नई टेबल क्रिएट होकर मिल गई है। अगर आप देखें, मैं रिवर्स जाके दिखाता हूं ऊपर करके आपको, हम देखें यहां पे हमको सिर्फ 3 टेबल दिख रही थी गाइज, कोर्स, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2। अब आप देखें यहां पर हमको 4 टेबल दिख रही हैं, क्योंकि डेमो नाम की टेबल हमने जस्ट अभी अभी बनाई है हमारे इस डेटा से। फटाफट से इसके अंदर देख लेते हैं डेटा क्या है। मैं कर देता हूं अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो और डेमो, तो आप देखें वही डेटा इसके अंदर स्टोर हुआ है जो कि हमारी क्वेरी रिटर्न कर रही थी। सो इस तरह से आप डेटा को सिर्फ, अभी तक तो हम सेलेक्ट करके देख रहे थे, आप उस आउटपुट डेटा को अपनी एक नई टेबल के अंदर भी स्टोर करा सकते हैं। सो ये एक नई बात सीखी आज हमने। आप चाहे तो इस टेबल को डिस्क्राइब करके भी देख सकते हैं, इसका स्कीमा वगैरह डिस्क्राइब डेमो करता हूं मैं, तो इसने खुद ही डेटा टाइप ले लिया, मैंने कोई डेटा टाइप नहीं दिया इसे। जो भी उनके डेटा टाइप रिटर्न हो रहे थे, यानी कि इस टेबल के अंदर जो हमारा रिजल्ट आ रहा था, उसने उस हिसाब से डेटा टाइप्स ले लिए हैं जो कि हमने लाइक स्टूडेंट 1 टेबल के अंदर दिए थे, तो इसने ऑटोमेटिकली डेटा टाइप वगैरह सब खुद ही लिए हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो आज हमने सीखा कि कैसे हम नेस्टेड क्वेरीज को यूज कर सकते हैं। नेस्टेड क्वेरीज के अंदर हम सब क्वेरी, इनर क्वेरी को भी यूज करते हैं। हमारी इनर क्वेरी जो रिजल्ट देगी, उस रिजल्ट को हम अपनी प्राइमरी क्वेरी के अंदर यूज करेंगे। हम चाहे तो नेस्टेड क्वेरी को यूज करके एक जो हमारा डेटा आ रहा है आउटपुट, उसको एक नई टेबल के अंदर भी स्टोर करा सकते हैं, जिससे कि वो परमानेंटली डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा, और फिर हम उस डेटा पे भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। नेस्टेड क्वेरी के बारे में आपको पता चला होगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो नेस्टेड क्वेरी के बारे में यही था। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस सीरीज के अंदर और भी वीडियोस अपलोड इन वीडियोस को आप जरूर से फॉलो करें। एकदम स्टार्टिंग से मैंने बताया हुआ है, इंट्रोडक्शन से लेके इंस्टॉलेशन से लेके एकदम सारी DDL, DML, DCL कमांड्स कवर है। जॉइंस के बारे में मैंने आपको बताया है, नेस्टेड क्वेरी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इन बिटवीन वगैरह और एंड नॉट सब कुछ मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय वगैरह सारे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे कवर है। इन फ्यूचर में और भी वीडियोस इसके अंदर ऐड करने की कोशिश करूंगा, और मैंने डेटाबेस के ऊपर काफी शॉर्ट्स वगैरह भी अपलोड किए हुए हैं। फुल वीडियोस के लिए आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, शॉर्ट्स वगैरह भी आप एक्सेस कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर मैं इतना ही रखूंगा, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।